ये बजरंग बली से चुनाव जीतते हैं, ये कोई निर्माण उम्मा से नहीं चुनाव जीतते। जब चुनाव आएगा तब देखिए। बजरंग बली पे चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे, नए भारत के लिए चुनाव लड़ेंगे। आप किस पे चुनाव लड़ेंगे? गांधी परिवार की चमचागिरी करने के लिए चुनाव लड़ेंगे? बजरंग बली के नाम से वहां वोट मांगते और टेलीविजन पर बैठ कर डेवलपमेंट गिनाते। मोदी वर्सेस राहुल गांधी, मोदी वर्सेस खड़गे था। लेकिन एक व्यक्ति का घर चला गया, उसकी तकलीफ ज्यादा है। अरे जो प्रधानमंत्री करेंसी मैनेज न कर सके, ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है दुनिया के अंदर कि अपनी करेंसी को ही वापस ले ले 7 साल में? जो हर देशवासियों के लिए गर्व का है, कुछ लोगों को इसमें गर्व का अनुभव नहीं होता है क्योंकि ये परिवार की संसद थी नहीं। पता नहीं 24 में क्यों आएंगे संसद में, जब संसद का ही बहिष्कार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिबेट ड्रामा में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेसी नेता उदित राज के बीच में। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 सालों में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, इसी को लेकर डिबेट चल रही थी। डिबेट में कांग्रेसी नेता उदित राज ने मोदी सरकार द्वारा 9 साल में किए गए देश के लिए विभिन्न कार्यों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, जिसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने अपने ही अंदाज में दिया और कांग्रेसी नेता उदित राज की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई। उदित राज जी, आपको किससे दिक्कत है? निर्माण से, नए संसद भवन से, ज्यादा एयरपोर्ट, डबल एयरपोर्ट हो गए उससे, ज्यादा हाईवे बन गए उससे, ज्यादा मेडिकल सीटें हैं उससे, किस बात से? या वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से, या सेंगोल पहुंच गया है लोकसभा में, अब वो वॉकिंग स्टिक नहीं रहा, क्या इससे आपको दिक्कत है? नहीं, मुझे दिक्कत है इनके झूठ से और इनके ठगी से। इस तरह का 100 दिन में काला धन वापस आया, नोटबंदी से काला धन का खत्म हुआ, 15 लाख क्या खाते में आए, पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर मिला, रुपया मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले में। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी दिखाई पड़ी, ये बताए। और गंगा का निर्मलीकरण 22 तक हो जाना था, अब 23 हो गया। कौन सा निर्मलीकरण हो गया है? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं दिखा दे। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ऐसे एयरपोर्ट बना रहे हैं जो घाटे में जा रहे हैं। और जितने इस देश के रेवेन्यू आए हैं 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रेडियस में ही आए हैं, 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर रेडियस में। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा बना सकते हैं, बम्बई जैसे एयरपोर्ट जैसे बना सकते हैं, बेंगलोर जैसे एयरपोर्ट बनाए इन्होंने। चेन्नई रेवेन्यू वहां से आता है। अरे कहना क्या चाहते हो? पैसेंजर वहां से आते, एक गिनती करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और रेवेन्यू जब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होंगे रेवेन्यू नहीं आएंगे। ये और दूसरा, किसानों की आय क्या दुगनी हो गई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। 400 में रसोई गैस सिलेंडर महंगा हुआ था, 1100 में क्या सस्ता हो गया है? 2 करोड़ रोजगार क्या मिल गए हैं? अरे इतने झूठे लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं कि ये बेरोजगारी का को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, ये मौत को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। पुलवामा कराते हैं लोग। पुलवामा इन लोगों की देन है। पुलवामा ये उससे चुनाव जीतते हैं, ये बजरंग बली से चुनाव जीतते हैं, ये कोई निर्माण उम्मा से नहीं चुनाव जीतते। जब चुनाव आएगा तब देखिए, तब मोदी जी गिनाए, इनके सारे भाषण देख लीजिए कर्नाटक में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो 10-12 दिन मोदी वर्सेस राहुल गांधी, मोदी वर्सेस खड़गे था, ये फिर एयरपोर्ट क्यों नहीं गिनाया था उस समय? ये सारी उपलब्धियां क्यों नहीं? बजरंग बली के नाम से वोट पड़ेगा क्या? ये होता था। तो आपको बजरंग बली से भी प्रॉब्लम है, राम मंदिर से भी प्रॉब्लम है, और आंकड़ों की बात करें तो आपको अरे भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है। अरे झूठे हैं, आपको प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं कि बजरंग बली के नाम से वहां वोट मांगते और टेलीविजन पर बैठकर डेवलपमेंट गिनाते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? वहां भी मांगे ना जनता के बीच में भी इसी चीज के बारे की एयरपोर्ट हमने बनाया, तब पता लगेगा। ये इतने झूठे बोलते, इतना हर चीज झूठ बोला। अरे जो प्रधानमंत्री करेंसी अपनी करेंसी मैनेज न कर सके, ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है दुनिया के अंदर कि अपनी करेंसी को ही वापस ले ले? 7 साल में 100 200 साल की करेंसियां चल रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है? क्या बातें कर रहे हैं आप? चलिए,
चलिए जवाब इनकी देना उपलब्धि चाहते हैं देश अजय का आलोक जी सत्यानाश आपको। कर दिया, बर्बाद अजय कर आलोक दिया। जी, उदित राज जी ने लिस्ट बता दी आपको कि क्या क्या नहीं हुआ, जवाब दीजिए। नविका जी देखिए, हिंदुत्व का सहारा लेने की कोई बात नहीं है। हिंदुत्व तो हमारे अंदर में है, आपके अंदर में है, इस देश के हर प्राणी के अंदर में हिंदुत्व है। जो भारत का नागरिक है उसके अंदर में हिंदुत्व है, तो इसलिए हिंदुत्व का सहारा लेने की तो बात ही नहीं है। देखिए, ये 9 साल को मैं कहूंगा ये नव निर्माण का साल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हर सरकार काम करती है, हर सरकार की अपनी उपलब्धि होती है, तो मैं आज बाकी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करता हूं। हम सिर्फ नव निर्माण की चर्चा करते हैं। निर्माण, क्या निर्माण हुआ भाई 9 साल में? तो सबसे पहले शुरू करते हैं राम मंदिर से। जय श्री राम का उद्घोष करके हम शुरुआत करते हैं। भव्य राम मंदिर का सपना इस देश के सारे देशवासियों का सपना था, जो 300 साल से अटका हुआ था। 2019 के चुनाव के पहले आपको याद होगा, कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पे जाके कहा था, हुजूर अभी सुनवाई मत कीजिए, इस पे चुनावों पे असर पड़ जाएगा। राम मंदिर को चुनाव से देखने की इस देश की राजनीतिक मंशा थी, जो खत्म हुई, और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और अगले साल से जनता के लिए सुलभ दर्शन उपलब्ध हो जाएंगे। इससे लोगों को तकलीफ है, तो हम क्या करें? 4 करोड़ गरीबों को घर मिला। एक घर की ताकत आप समझिए, वो महिलाओं के नाम पे, उनमें सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण कितना बड़ा चीज है। 4 करोड़ इस देश के घर लोगों को घर मिला। अब उस घर के लोगों को खुशी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का घर चला गया, उसकी तकलीफ ज्यादा है। तो इसमें देश क्या करे भाई? 11 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण हुआ है। 11 करोड़ शौचालय, महिलाओं को कितनी परेशानी होती थी, आज उसे 11 करोड़ शौचालय से अगर हमारी महिलाओं को थोड़ी भी आनंद होती है, तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि उन्हें बहुत संतोष अनुभव होता है, उसमें भी समस्या है। एम्स का निर्माण, जैसे आप कह रही थी, एम्स और मेडिकल कॉलेज का लगभग डबल से ज्यादा निर्माण हो गया। मैं सिर्फ निर्माण की बात कर रहा हूं। 1 लाख से ऊपर मेडिकल सीट्स बढ़ गई। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी पे डॉक्टरों की संख्या अभी बहुत कम है। वो उम्मीद है कि कुछ और सुधरेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस, कोई देश सोचता था? जब बुलेट ट्रेन की बात की गई तब भी मजाक उड़ाया गया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, लगातार देश के हर कोने को कनेक्ट करती है। ये भी निर्माण है। इस निर्माण में भी दिक्कत है। भदौरिया जी बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, बताइए भदौरिया जी, एक्सप्रेसवे से कितना आसान हो गया पूर्वांचल जाना और नोएडा आ जाना। तुरंत आ जाते हैं लखनऊ से, 3 घंटे में नोएडा उठ के स्टूडियो में डिबेट करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एक्सप्रेसवे बन गए पूरे देश में। अब तो भदौरिया जी चाहेंगे तो दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये कनेक्टिविटी, ये भी निर्माण है। देश में पहली बार वाटरवेज का निर्माण, क्यों नहीं किसी के ख्याल में आया था? ये कितना बड़ा रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है। आज हल्दिया, कलकत्ता से लेके बनारस से लेके हम वाटरवेज के निर्माण में, उसमें व्यवसायिक एक्टिविटी हो रही है, जिससे कितने रोजगार पैदा हुए। सिर्फ निर्माण की बात करते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2, जैसे भी आपने बताया कि हम 4 करोड़ से 31 करोड़ तक पहुंच गए। ये कितने में कहूंगा मैं भूल जाऊंगा, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल की बात कर लेते हैं। सेंट्रल विस्टा और हमारी नई संसद का निर्माण, जो हर देशवासियों के लिए गर्व का है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें गर्व का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये परिवार की संसद थी नहीं। बात तो सही है। कॉलोनियल मानसिकता से इतने पीड़ित हैं कि बेचारे संसद का ही बहिष्कार कर देते हैं। पता नहीं 24 में क्यों आएंगे संसद में, जब संसद का ही बहिष्कार कर दिया है। इसी पर आए हैं जीत करके। नविका जी, चुनाव अभी इसी तो पर जरा लड़ा बोलिए, है। शांत रहेंगे। चुनाव इसी पर लड़े हैं ये लोग। उत्तराज, अरे हम जिस पे भी चुनाव लड़ेंगे तो आप जाके मेरा काउंटर नैरेटिव तो लाइए हमसे चुनाव लड़ने के लिए। हम तो इसी बात पे, अगर आप ही की बात मान लेते हैं कि हम इसी पे चुनाव लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे। हम बजरंग बली पे चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे, नए भारत के लिए चुनाव लड़ेंगे। आप किस पे चुनाव लड़ेंगे? गांधी परिवार की चमचागिरी करने के लिए चुनाव लड़ेंगे? गजब बेइज्जती है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ डिबेट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिबेट ड्रामा को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।